एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपन केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। जनरली जो क्रोमेटोग्राफी अपन बात करें तो क्या बताया गया है कि जो क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर जो वर्णक है उनसे रिलेटेड जो पृथक्करण होता है उसके बारे में जनरली इसमें रिलेट किया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि क्रोमेटोग्राफी जो प्रयोग है सर्वप्रथम अपने एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेकार ट्विस्ट। उनके द्वारा क्या किया गया था, जो क्रोमेटोग्राफी है वो विकसित की गई थी। इसमें अपन बात करें तो इसमें मुख्यतः आपके जो वर्णक हैं उसमें किस तरह से जो कलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो की जाती हैं, उनका अलग से पृथक्करण अपने इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखो अपन बात करें मुख्यतः आपके किसके बारे में आएगा, एक तो क्लोरोफिल, साथ में यहाँ पर अपन बात करें यहाँ पर कैरोटीन, एंड नेक्स्ट बात करें अपन इसमें जेंथोफिल। ये सारे जो वर्णक हैं इनके बारे में इनसे रिलेटेड क्या है कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ से इसको रिलेट किया गया। ध्यान रहे कि यहाँ पर अपन ने जो ये सारे वर्णक लिखे हैं जिसमें अपन बात करें क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये सारे क्या हैं आपके प्लांट से क्या है, ये कलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या की गई थी, प्राप्त की गई थी। और फिर क्या है कि इनको क्या कर दिया, इनको सेपरेशन कर दिया, यानी इन सब का पृथक्करण कर दिया। और सामान्यतः क्या बताया गया है कि आपके जो अभी अपने नाम लिखा था ट्विस्टेड, जो रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, जो स्तंभ चौक बनाकर क्या किया, इन्होंने जो वर्णक हैं जो क्या कर रहे हैं, कलर शो कर रहे हैं, उनकी जो पृथक्करण की जो विधि थी उसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उनका सेपरेशन कर दिया। और सेपरेशन करके इन्होंने क्या बताया कि भी जो अलग अलग जो यौगिक हैं उनको क्या किया, पहले जो चौंका है इसने इन्होंने क्या बनाया, इससे रिलेटेड स्तंभ बनाया। उस स्तंभ को जो कोई कलर जो वर्णक है उसका जो सॉल्यूशन है उसको उसमें डाला, फिर उसने जो कलर है उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उस कलर प्रॉपर्टी को किसी विलायक में डुबोकर उससे जो वर्णक है उसका क्या कर दिया, आपके सेपरेशन कर दिया, उसका अलग से पृथक्करण कर दिया। तो ट्विस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो अपने स्तंभ क्रोमेटोग्राफी है सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज की, या इसका जो डिस्कवरी है इनके द्वारा किया गया। अब इसके साथ क्या बताया गया है कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी भौतिक विधि है जिसके द्वारा आणविक या आयनिक अणुओं का जो पृथक्करण है वो क्या किया जाता है कि दो पदार्थों के मध्य उनके सेपरेशन किया जाता है, और सेपरेशन करके उसमें अलग अलग पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अलग कर दिया जाता है। तो ऐसी जो विधि है आपके क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इस क्रोमेटोग्राफी में जहाँ पर क्रोम से मतलब है वर्णक, और ग्राफी का अपने बात करें तो इसमें रिलेटेड होती है कि उसका किसी रूप में निरूपण, या यूँ कह दें कि किसी प्लेट कह दें, या अपन किसी जो कागज़ है उस पर क्या किया, किसी विलियन के अंदर अपन ने उससे अलग से क्या कर दिया, उसका सेपरेशन कर दिया, उसके रिलेटेड जो आपका
पृथक्करण है उसको अलग कर दिया। तो मेन जो क्रोमेटोग्राफी है वो बेसिकली रिलेटेड आपके वर्णक से रिलेटेड कि कौन कौन से वर्णक हैं वो किस तरह का ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं और उस ऑब्जर्वेशन से किस तरह का जो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपने सेपरेशन दिखाती हैं। अब यहाँ पर देखो सेपरेशन है वो मुख्यतः उनकी जो कलर है उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का कलर शो करते हैं, उसमें किस तरह से जो पृथक्करण है वो देखने को मिलेगा, उसमें किस तरह के अणु हैं वो उसमें व्यवस्थित होंगे। तो उनके आधार पर क्या किया जाता है, आपके जो क्रोमेटोग्राफी है वो किसी विलयन के लिए, किसी विलाय के लिए या किसी जो आणविक पदार्थ कह दें उसके लिए किया जाता है। और साथ में उसके आधार पर क्या किया जाता है कि उसमें जो स्टेबिलिटी है उसका भी काउंटिंग उसमें किया जाता है कि किस तरह से वो जो लंबे समय तक है वो जो वर्णक है वो अपने स्थायित्व में रहेगा। और साथ में क्या बताया गया है कि जो पृथक्करण के आधार पर क्या किया जाता है कि किसी भी सेपरेशन को क्या किया जाता है, एक तो उसको आधार मिलता है और साथ में उसको बनाने में भी क्या आती है, आपके सुगमता हो जाती है। यानी जो सेपरेशन अपन कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन के लिए तो वहाँ पर आपको एक तो पृथक्करण से एक आधार मिल जाता है कि भाई अपने को किस पदार्थ के लिए पृथक्करण कर रहे हैं। साथ में अपने को ये पता चल जाता है कि वो कितनी आसानी से हो जाता है, क्योंकि अगर आसानी से कोई पदार्थ है वो सेपरेशन नहीं होता है तो उसके लिए अपन क्रोमेटोग्राफी है वो आसानी से इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसमें नहीं बना सकते। अब यहाँ पर देखो अपन बात करें तो यहाँ पर जो 1913 की जो डिस्कवरी है उसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर दो तरह की जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें खोज की गई थी, उसकी डिस्कवरी की गई थी। वो किस तरह से है अपन यहाँ पर देखें आपके 1930 के अंदर। तो यहाँ पर देखें दो तरह की जो आपके क्रोमेटोग्राफी है उसकी डिस्कवरी की गई थी। फर्स्ट इसमें बात करें आपके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सेकंड आपके की गई थी आयनिक चार्ज सेपरेशन या अपन यूँ कहेंगे आयनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो 1913 के अंदर दो तरह की अपन बात करें, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयनिक चार्ज सेपरेशन या अपन यूँ कह दें आयनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये इसमें 1913 के अंदर इसमें की गई थी। फिर क्या बताया गया है कि 1941, तो इसमें यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, यहाँ पर भी आपके जो विभाजन क्रोमेटोग्राफी है उसकी भी क्या की गई थी, खोज की गई थी, जिसको अपन यूँ कह सकते हैं आपके पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जनरली जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है इसका उपयोग दो सॉल्यूशन में जो अलग अलग जो आपके वर्णक उपस्थित हैं या आपके अलग अलग विलयन उपस्थित हैं तो उन विलयन के अंदर क्या किया जाता है कि जो अलग अलग सॉल्यूशन है उनके लिए उनका पार्टीशन क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है और इसका इसमें उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें इसके बाद जो क्रोमेटोग्राफी है इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर अपन जो क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें आपके अलग अलग विलयन के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया जाएगा, जिसमें आप पर अपन बात करें कि जनरली जो आपके क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मटेरियल काम में आएंगे वो तीन तरह के हो सकते हैं। कि पहला मटेरियल आपके
द्रव रूप में हो, दूसरा मटेरियल आपका गैस रूप में हो, और तीसरा आपका ठोस रूप में हो सकता है। और फिर क्या किया गया है कि ये द्रव है वो गैस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और इसके साथ कोई सॉल्यूट फॉर्म करेगा या कोई सॉल्यूशन भी बना देता है, सॉल्यूशन बनाता है। इसी तरह से गैस है वो द्रव के साथ भी बना सकती है। यहाँ पर भी अपन बात करें तो यहाँ पर ठोस भी हो सकता है, यहाँ पर भी अपन बात करें ठोस हो सकता है। इसी तरह से अपन बात करें यहाँ पर द्रव हो सकता है और गैस। मतलब इन सब के लिए क्या बताया गया है, इनके द्वारा आपके सॉल्यूशन है वो इसमें तैयार किए जाते हैं। जिसमें अपन अपने बात करें कि क्रोमेटोग्राफी में अपने मेनली बात करें तो दो तरह के इसमें जो सॉल्यूशन है वो बनेंगे। जिसमें अपन बात करें जो एक सॉल्यूशन आपका तैयार होगा, इसमें जो प्रथम या प्रारंभिक सॉल्यूशन बात करें वो क्या है आपके, इसमें स्थिर प्रावस्था वाला प्रारंभिक सॉल्यूशन इसमें तैयार किया जाता है। जिसके लिए अपन बात करें इसको स्थिर प्रावस्था के नाम से फिर क्या है कि इस जो क्रोमेटोग्राफी है इसको इसके नाम से जाना जाता है। साथ में अपन बात करें कि एक तो अपन ने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया, और दूसरी क्या बताई गई है कि दूसरी जो प्रावस्था लेंगे वो किसी सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, आपके गतिशील प्रावस्था होगी या मूवमेंट करने वाली जो प्रावस्था है वो इसमें देखने को मिलेगी कि भी जो सॉल्यूशन है वो लगातार क्या हो रहा है, इसमें से जो स्थिर प्रावस्था वाला इससे नज़दीक इसके अंदर से गुजर जाता है। इसलिए ये अवस्था है वो किसी पदार्थ के लिए गतिशील प्रावस्था कहलाएगी। मतलब क्या है कि अपन ने इसको स्थिर मान लिया तो ये गतिशील गुजरेगी, इसको स्थिर मान लिया तो अपन से इन दोनों में से कोई गुजरेगी। तो मतलब क्या है कि प्रारंभिक जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो स्थिर अवस्था वाला होगा, जबकि दूसरा उसके लिए बात करें तो ये क्या होगा, आपके गतिशील प्रावस्था वाला इसमें देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि क्रोमेटोग्राफी का जो अपने मेथड है या विधि की बात करें, इस विधि में मेनली जो बेस है वो इन दोनों के लिए ही लिया गया है कि अपन ने पृथक्करण के लिए जो आधार लिया है वो एक तो स्थिर होगा और साथ में दूसरा उसके लिए क्या होगा, गतिशील होगा, और उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उसमें सेपरेशन किया जाता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल समझें कि जैसे मान लो यहाँ पर अपन बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देखो यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी में किस तरह से कि अपन ने कोई पेपर ले लिया, ठीक है, और इसमें अपन उसके लिए RF काउंट कर रहे हैं और यहाँ पर अपन ने ये सॉल्यूशन ले लिया। इस पेपर को अपन इसकी सतह पर डुबोते हैं और यहाँ पर अपन मार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, इस पेपर पे चढ़ेगा, अपने केशिकातु प्रभाव है उसके कारण, तो यहाँ पर लगातार चढ़ता रहेगा और एक स्थिति पे आके ये क्या हो जाता है, वहाँ पर स्थिर हो जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, उसमें उसके लिए जो RF है वो क्या कर ली जाती है, काउंट कर ली जाती है कि फर्स्ट ले अपने कहाँ पर सॉल्यूशन रखा था और उसके बाद नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है उसने किया कहाँ से कहाँ तक क्या की, गति की। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि एक को स्थिर माना और दूसरे को गतिशील कर दिया, और उसके आधार पर अपन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें इस विधि के अंदर देखा जाता है। तो अपन जनरली जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें मेन मेथड एक स्थिर अवस्था और एक गतिशील अवस्था है। इसके आधार पर अणुओं के अंदर जो पृथक्करण है वो देखने को मिलता है। और इसी में मेनली जो अपने यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, जो मटेरियल ले रहे हैं जो
नमूने के रूप में या सैंपल फॉर्म में जो अपन यहाँ पर सॉल्यूशन काम में ले रहे हैं उसकी प्रकृति किस तरह से है ये भी निर्भर करती है कि यहाँ पर ये जो प्रावस्था है वो कितनी बढ़ेगी, कितनी ज़्यादा आएगी, कौन ज़्यादा मूवमेंट करेगा, कौन स्थिर रहेगा। इसके लिए मेनली यहाँ पर जो सैंपल है इसकी प्रकृति भी क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखो अपने एक जो ग्राफिकल डायग्राम है अपन वो बनाएंगे जिससे जो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो अपने एकदम से इसमें आपके क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि किस तरह से जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें क्लासिफिकेशन मिलता है, अपन यहाँ पर कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके द्वारा अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ अपने को जनरली समझ में आ जाएगा। यानी अपना जो चैप्टर है वो इस क्लासिफिकेशन पे ही पूरा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है और उसी को अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख दें आपके क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसको अपन ने क्या कर दिया, दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर दो तरह के आपको पता है कि इसमें काम में आने वाले हैं, तो इसमें अपन बात करें, पहले मान लो द्रव है वो क्या है, स्थिर प्रावस्था में है। यहाँ पर अपन अपने इसको सॉल्यूशन के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली आपने इस तरह से लिखा। दूसरा क्या है कि आपके जो सॉलिड है वो क्या है, स्थिर प्रावस्था के अंदर लिया गया। ठीक है, दो तरह का पार्टीशन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बताई गई है कि इसमें अपन दो तरह की चीजें कर सकते हैं कि पहला तो अपने यहाँ कह दे कि यहाँ पर जो गैस है वो क्या आपके मूवमेंटेबल है, गतिशील प्रावस्था में यहाँ पर प्रेजेंट है। एक स्थिर है, दूसरा मूवमेंट कर रहा है। दूसरी इसमें ये चीज़ हो सकती है कि आपने द्रव भी लिया हुआ हो, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि द्रव भी क्या कर रहा है, आपके गतिशील प्रावस्था में प्रेजेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट अपने गैस अवस्था उसको क्या कर दिया, गतिशील कर दिया। दूसरा इसमें द्रव भी क्या हो सकता है, गतिशील हो सकता है। अब यहाँ पर जो विधि काम में आएगी यह आपके द्रव गैस विधि होगी। यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी, द्रव गैस विधि। सेकेंड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विधि हो जाएगी आपके द्रव विधि हो जाएगी। और यहाँ पर जो काम में आती है द्रव विधि वाली में, यहाँ पर आपके जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो मेनली विधि इसमें काम में आती है। क्या बताया है कि द्रव स्थिर प्रावस्था है, उसके लिए गैस गतिशील प्रावस्था है, तो जो विधि होगी द्रव गैस विधि होगी। फिर बात करें कि द्रव गतिशील प्रावस्था में है तो अपन बात करेंगे द्रव विधि हो जाएगी। और इसमें जो मेनली काम में आती है आपके वो क्या हो जाती है, आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी है विधि। उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जिसमें क्या बताया गया है कि जो दोनों हैं सॉल्यूशन, द्रव ले लिया, फिर उसमें द्रव है वो किसी स्तंभ के ऊपर चढ़ता है। मतलब अपने कागज़ का कोई पेपर बनाया तो उसमें पेपर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन लगाया और फिर सेकंड में उसमें काउंट कर ली, उसके आधार पर ये क्रोमेटोग्राफी काम करती है। अब यहाँ पर आते हैं अपन सेकंड वाले में भी आपके दो डिवाइडेशन करना है। फर्स्ट अपने यहाँ पर बात करें कि इसको तो अपने क्या माना है, स्थिर, तो यहाँ पर द्रव
गतिशील प्रावस्था में है। ठीक है, जिसमें अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विधि होगी ठोस द्रव विधि होगी। क्या है यहाँ पर? ठोस द्रव विधि यहाँ पर काम में आने वाली है। अब यहाँ पर इस तरह की जो विधि है, इसमें जो अपन मेथड काम में लें कि भी इतनी इसमें मेथड और अलग से आएंगी, तो यहाँ पर अपन 3 तरह के जो मेथड्स है उसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट बात करें आपके स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट कौन सी है इसमें? स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। सेकंड यहाँ पर बात करें तो इसके लिए आपके दे रखी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पतली परत क्रोमेटोग्राफी। तीसरी इसमें बात करें जो क्रोमेटोग्राफी होगी वो आपके आयन एक्सचेंज या आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी होगी। फर्स्ट स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, सेकंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थर्ड इसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन विनिमय विधि जो क्रोमेटोग्राफी है वो इसमें काम में आएंगी। तीसरी है, अब इसके लिए बात करें तो यहाँ पर आपके जो गैस है वो क्या है? आपके गतिशील प्रावस्था में है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इसके लिए जो विधि होगी वो क्या होगी? ठोस गैस विधि यहाँ पर काम में आने वाली है। सॉलिड गैस मेथड इसमें प्रोसेस आपके होगा। अब यहाँ पर अपन ने जनरली ये जो डायग्राम देखा, अब यहाँ पर आगे जो अपन यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें मेनली आपके एक तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी किस तरह से होती है, किसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या सॉल्यूट लेते हैं, किस तरह से पेपर है वो इसमें आपके तैयार किया जाता है, उसमें किसके लिए काम में आता है, अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी उसका यहाँ पर स्टडी करेंगे। सेकंड अपन बात करें इस वाले में तो अपने स्तंभ क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, आयन विनिमय या आयन एक्सचेंज जो क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली इनके बारे में और इनके बारे में अपने मेथड वैसे अलग से नहीं दे रखा, लेकिन इसमें और ये जो 3 विधियाँ ये वाली हैं और एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके रिलेटेड आपकी जो विधियाँ हैं वो इसमें बहुत सारी दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि अब क्रोमेटोग्राफी में एक तो अपन बात करें कि भी यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी में ऑब्जर्वेशन कैसे होगा वो देखेंगे कि भी कोई पेपर है वो क्या करेगा, किसी सॉल्यूशन में जो आपके वर्णक है उसको क्या करेगा, किस तरह से ऑब्जर्व करेगा, एक तो वो चीज़ देखेंगे। साथ में अपन दूसरी चीज़ यहाँ पर बात करें कि अपने को सेपरेशन करना है किसी अपने मटेरियल के लिए, तो वो सेपरेशन किस तरह से होगा, उसके द्वारा किस तरह का कलर प्रॉपर्टी शो की जाएगी, तो अपन उसको क्या करेंगे कि उसमें अलग अलग मेथड से उसमें भी अपने ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसमें सेपरेशन देखेंगे कि कितना सेपरेशन होगा, कोई कम हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाता है सेपरेशन। तो इस क्रोमेटोग्राफी विधि के अंदर जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन देखने वाले हैं। तो ये आपके जो क्रोमेटोग्राफी था उसमें अपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा, इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसकी भी बात की कि भी क्रोमेटोग्राफी विधि है उसके अंदर जो आयन्स हैं उनके अंदर किस तरह से जो सेपरेशन होगा, पृथक्करण होगा, उसमें अपने अलग अलग आयन वो अपना सेपरेशन दिखाएंगे। तो अपने मेनली जो आयन सेपरेशन कह दें या सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पृथक्करण हो रहा है अणुओं के अंदर, आयनों के अंदर, तो ये जो विधि है मेनली इनके लिए काम में आती है। तो उसमें अपने क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड ये बातें की। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस जो टॉपिक है ये जनरली आपके जो
प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी इन चारों के लिए ही जो मेथड दे रखे हैं, इनकी क्रोमेटोग्राफी आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें भी दे रखी है। तो जब आपको ये टॉपिक करवा जा रहे हो तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस आ रहे हैं आप उनको अच्छे से देखेंगे, और साथ में आप उसमें नोट करते हुए चलेंगे कि भाई ये विधि कैसे हो रही है, इसमें कैसे आपके सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो होप यू आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।